हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो साइन की, वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि का जो मुख्य जो एक नेचर है, जो एक व्यवहार है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और साथ साथ में ये देखते हैं कि वृश्चिक राशि का जो आने वाला साल है उसमें कैसे और किस तरह से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि का जो लग्न है, ये चंद्र कुंडली के हिसाब से देखते हैं। तो वृश्चिक जो है वो एक ऐसी राशि है जिनका की लॉर्ड जो है वो मंगल है। मंगल इनके स्वामी होने के नाते कई सारे गुणों से ओतप्रोत ये राशि वाले होते हैं। इनमें जल्दीबाजी भी होती है, तो कार्य करने की क्षमता भी पूरी होती है। साथ साथ में जब ये कार्य को करते हैं तो उस पे पूरी तरह से लग जाना, ये इनके स्वभाव में आता है। साथ साथ में ये कहेंगे कि यदि ग्रह गोचर की भी स्थिति हो और यदि सही, यदि जो जो ग्रह है वो यदि उच्च के ग्रह बैठे हों और साथ साथ में अपने स्वराशि के हों, मित्र राशि के हों या सम राशि के हों, तो इस राशि वालों को आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती और ये इतने ऊंचे शिखर तक कम अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसका की कहना ही क्या है। इसके साथ साथ में यदि स्वभावगत बात की जाए तो इनके स्वभाव को देखते हुए, इनके स्वभाव को देखते हुए कई सारी चीजें इनके मन पे लगती हैं। मन का प्रभाव इस राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इमोशनल तो होते हैं और कई सारी छोटी चीजों को बड़ी बनाने में ये कभी कसर नहीं छोड़ते। साथ साथ में इसके साथ साथ में भी इनके दिल पर कोई बात लगती है तो उनको दिल में रखते हैं। वो इनकी कमजोरी, एक बहुत बड़ी कमजोरी इनके जीवन में बनती है। इसके साथ साथ में यदि इनके जो ग्रह हैं यदि वो अच्छे नहीं है और दशा ठीक नहीं चल रही है तो इनको गलत संगति में जाने में भी देर नहीं लगती। और कई बार ये देखा गया है कि वृश्चिक राशि वालों का जो समय है वो बहुत देर से आता है और उसमें ये कई परेशानियां तब तक जूझ चुके होते हैं। ये राशि इस तरह से होती है कि इस राशि में ये ऐसी तरंगे आती हैं कि ये अपने कार्यों को छोड़ करके फिर ऐसी स्थिति बना लेते हैं कि ये कहते हैं कि जीवन में सबसे गलत राशि यही है और इसके बाद जो है कोई उन्नति के कोई भी आसार नहीं है। ये भी इनके जीवन में कई बार आ जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो बिल्कुल किसी भी तरह से संयम को बनाए रखें। यदि ये संयमी होते हैं और जो ये भावनात्मक ढंग से ये यदि महत्वाकांक्षी बनते हैं और साथ साथ में इनमें जो अवसरों की जो संभावनाएं हैं उनको देखते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये राशि बहुत आगे बढ़ जाती है। और उस तरह से लगन को देखते हुए, क्योंकि ये सेनापति भी होते हैं और सेनापति होने के साथ साथ में इनमें सब वो चीजें हैं, वो साहस है, वो स्ट्रेंथ है, काम करने की वो लगन है जिससे कि ये बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। चलिए बात करते हैं मुख्य रूप से जो गोचर हैं 2025 में। मुख्य गोचर यहाँ पर ही देखेंगे हम वृश्चिक राशि के ठीक चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में शनि वहां पर बैठे हुए हैं। शनि का जो मीनस्थ हो जाएंगे 14-15 फरवरी के बाद, ये मीनस्थ हो जाएंगे। मीनस्थ का मतलब है कि मीन राशि की तरफ इनका झुकाव हो जाएगा। झुकाव होते हुए कई ऐसे कार्य होंगे कि जो बहुत अच्छे ढंग से इनके होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मीनस्थ होते हुए इनके सारे रुके हुए कार्य, जो विलंबित कार्य हो, वो बन जाएंगे। और साथ साथ में जैसे ही 29 मार्च 2025 को यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के रिजल्ट भी, क्योंकि ये पंचम स्थान होगा, तो शनि भी कई प्रकार से जागरूकता वाले अभियान इनके लिए चलाएंगे और साथ साथ में इनको ये सिखाएंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको कौन से पाठ को याद करना है और कौन से लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। ये यहाँ पर आते ही मीनस्थ होते हुए सारी परंपरा बदलेगी और उसके बाद इनको वो जागरूकता समझ में आएगी कि मेहनत से और मेहनत के साथ साथ में चमकने के लिए कौन सी पॉलिश की जरूरत है, ये वृश्चिक राशि वालों की समझ में आएगा। ये जब यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद कई सारी चीजों में बदलाव आने की संभावना है। साथ साथ में कंपटीशन की भावना, आगे बढ़ने की भावना और लोगों से जो परस्पर जो कई प्रकार के लोग इनके जीवन में आए होंगे उनसे किस तरह से जूझें और क्या उसका रिजल्ट आउटकम आने वाला है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आगे बढ़ने की पूरी क्षमता 2025 में रखेंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आते ही
कई प्रकार के परिणाम जो पंचम हाउस में जैसे शनि का गोचर होगा, यहाँ पर कई अच्छे परिणाम इनके सामने आएंगे। मैं इस वृश्चिक राशि वालों के लिए बताना चाहता हूँ कि ये नए साल आने में जरूर अपने ग्रहों का पूजन कराएं। ग्रह पूजन इसलिए भी क्योंकि जो मन की स्थिति है वो अच्छी प्रभावित होगी। साथ साथ में सभी ग्रहों को जब हम समुचित रूप से उनको आदर सत्कार करेंगे और उसके बाद उनको यथावत रूप से उनकी 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 पूजा और स्तुति करेंगे, मुझे लगता है कि सारे ग्रह भी खुश होंगे और आपकी जो यात्रा होगी 2025 की वो खूबसूरत होगी। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जुपिटर जिनका आपके आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद इस समय बना हुआ है, वो है जुपिटर, वो है बृहस्पति। बृहस्पति ठीक आपकी जो चंद्र कुंडली है उसके हिसाब से सप्तम स्थान में यहाँ पर बैठे हुए हैं। 4 फरवरी की वेट करिए, 4 फरवरी की वेट करते ही 4 फरवरी को ये मार्गी होंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक यहाँ पर जितना आपको देना चाहे वो देने के लिए तत्पर हो गए हैं। बृहस्पति ने ये समझ लिया है कि एक सेक्रेटरी होने के नाते वो इस समय वृश्चिक राशि के भला करने के लिए सोच रहे हैं। भला भी किस एंगल में हो वो भी सोच रहे हैं और किस तरह से आपकी जो जिंदगी के साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे सारी संबंधित उन्होंने पूरी कुंडली आपकी तैयार कर ली है। सप्तम भाव में जुपिटर जब 4 फरवरी को मार्गी होंगे, बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ से आएंगे। उसके बाद बृहस्पति का गोचर जैसे ही इसे छठे हाउस में होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपने को अपनी सेहत के बारे में जागरूक रहना है। बाकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ से भी बृहस्पति बहुत प्रकार की जो है कई प्रकार की लाभान्वित कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की जो नजर होगी आपके धन भाव में होगी, धन भाव में होगी, आपके परिवार के भाव में होगी, आपके वाणी के भाव में होगी। जब आपकी वाणी अच्छी है, आपका परिवार अच्छा है, आपका संचित धन ठीक बन रहा है, साथ साथ में सुख स्थान पर होगा, सुख स्थान पर जहां पर कि आप सुखों की अनुभूति करोगे और जो जो चीजें आपने सोच रखी हैं वो चीजें आपके पास आने वाली हैं। इस तरह की स्थिति आपकी बृहस्पति जो है जब यहाँ पर भी जाएंगी तो उस समय भी आपको अच्छे परिणाम देंगी। बृहस्पति रेट्रोगेट की अवस्था में जुलाई से और नवंबर तक होंगे। ये थोड़ी स्थिति देखने लायक होगी, लेकिन उस स्थिति में भी बहुत फायदा आपको होने वाला है, क्योंकि उस समय जो ये स्थिति होगी यहाँ के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। कुल मिला के 7th हाउस की वाह है और उसमें जो है आपका व्यापार भी है, बिजनेस भी है, शादी है, ब्याह है, ये सारी चीजें यहाँ से संभव हो रही है। इसके बाद यदि अक्टूबर से दिसंबर तक ये अतिचारी भी होते हैं तो आपके भाग्य स्थान में जाते हैं। कुल मिला के जो वृश्चिक राशि है उनके लिए 2025 बहुत मंगलमय के साथ में आगे बढ़ रहा है। सारी पुष्टि हो रही है, हर तरह से आपकी जय जयकार हो रही है, भाग्य स्थान में भी उछाल आ रहा है। साथ साथ में आपके जो 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 पर्सनल चीजें हैं उनमें आपकी पर्सनल ग्रोथ देखने को मिल रही है, आपका करियर में उछाल आ रहा है और साथ साथ में जो आपकी सेहत है उसके बाद में आप जागरूक हो रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप व्यायाम कर रहे हैं। इन सब चीजों पर आपका ध्यान धीरे धीरे करके जा रहा है और वो जो है एक अच्छा पुंज बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि 2025 वृश्चिक राशि के लिए बहुत सुखद होगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मैं समझता हूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली भी भेज सकते हैं, पहला पेज भेजें और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, ये तीनों भेजें। उससे हम ये पता करेंगे कि आपका जो लग्न क्या है, उसके साथ साथ में आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, गोचर में ग्रह क्या कहते हैं और 2025 का ये निर्णायक जो भूमिका है आपके लिए क्या रहता है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि 2025 की यदि हम इसको जोड़ें, इन अंकों को जोड़ें तो इन अंकों का जो जोड़ है वो 9 आता है और 9 अंक के जो लॉर्ड हैं वो मंगल ही हैं। यदि हम अंक गणित के अनुसार देखें, यदि उसमें ज्योतिष में देखें तो उसका जो जो जोड़ है वो 9 है और 9 के भी लॉर्ड मंगल ही हैं और आपकी राशि की लॉर्ड भी मंगल ही हैं। मुझे लगता है सुबह की प्रधानता आप में रहेगी और बहुत अच्छे रंग से आपका 2025 चलेगा। पुनः सभी लोगों को धन्यवाद, पुनः सभी लोगों का आभार।